रेलवे में नौकरी करने का सपना हर छात्र का होता है, खास कर करना जो बच्चे हिंदी मीडियम से या फिर जिसने आईटीआई किया है। क्योंकि हमारे देश में जो सेंट्रल की जॉब है ना बाबू, उसमें रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एग्जाम में ना इंग्लिश नहीं आता है, और भारी मात्रा में जो छात्र हैं जो हिंदी जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, ना के बराबर है, उनका सारा का सारा जो फोकस है ना वो कहां पर आकर टिक जाता है, तो रेलवे की तरफ। और रेलवे की तरफ क्यों भैया? क्योंकि रेलवे हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहाली की कभी कभी होनी नहीं चाहिए। हर साल बहाली भर भर कर निकलना चाहिए, क्योंकि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में। और आप जानते होंगे रेलवे बहाली कितना आया है। आप पिछले 10 साल का अगर अनुमान लगाओगे, 19 वाला जो बहाली आया उसको भी 3-4 साल में क्लियर करवाएगा, उसके बाद बहाली आए नहीं। जबकि अगर आपकी जान पहचान में कोई भी जो ग्रुप डी में हो, ग्रुप सी में हो, ग्रुप बी में हो, किसी से आप पूछोगे जो रेलवे में वर्तमान में जॉब कर रहा है ना, कि रेलवे में रिटायरमेंट कितना हो रहा है, रिटायरमेंट पूछना एक बार। कम से कम हर साल ना लाखों लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो जो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो वो भर्ती जा कहां रहा है, भर्ती निकल क्यों नहीं रहा है? सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को उम्मीद है, और ये डाटा सिर्फ भर्ती की बात छोड़ो, बहुत सरकार का ऑफिशियल डाटा है। सरकार ने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हर जोन से डाटा मांगा था कि आपके जोन में कितना वैकेंसी खाली है, और सरकार ने डाटा दिया भी था कि लाखों वैकेंसी खाली है और वैकेंसी निकल नहीं रहा है। तो देखो अपने लिए कम से कम ना, हालांकि सभी जितने भी शिक्षक है, हर शिक्षक ना एक वीडियो बना रहा है, सभी को बोला गया है। और आप भी कम से कम ना कल 30 नवंबर है, 30 नवंबर को ना कम से कम आप एक शेयर करिएगा इस वीडियो को, या कोई भी बनाए किसी का भी वीडियो को, प्लस कल एक ट्वीट करना है। देखो मान लो ना, हम देखते हैं हर बार देखते हैं 15 लाख 20 लाख जो होता है वो ट्वीट होता है, जबकि अगर रेलवे में बहाली आ जाए ना तो आप देखना कम से कम जो फॉर्म गिरता है वो करोड़ों में। तो वो करोड़ों लोग ट्वीट क्यों नहीं करते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। भाई कुछ लोग तो अपने लिए, आपके लिए नहीं लड़ेंगे ना, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे अपने लिए, आपके लिए कौन लड़ेगा? तो कम से कम देखो बहुत दिन से उम्मीद चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये है ना, देखो बहाली खाली है ये तो कंफर्म है, रेलवे में भर्ती खाली है इस बात में तो कोई शक नहीं है रत्ती भर का भी। अब एक उम्मीद ये है 2024 में ना चुनाव है। अब कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, कोई नहीं चाहिए ना युवाओं को नाराज करना। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है सरकार जग रही है, सुन रही है, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रही है इसके। ना रेल मंत्री बोल रहे हैं, ना कोई बोल रहा है। तो कम से कम आप कल एक इतना ट्वीट करिएगा ना और सबको बता देना, क्योंकि रेलवे में कहीं ना कहीं बाबू बहुत वैकेंसी। आप बोलेंगे भैया ग्रुप डी का वैकेंसी कुछ दिन पहले है, बाबू ग्रुप डी में भर्ती बहुत खाली है। एनटीपीसी की बहाली दोबारा आनी चाहिए बाबू। एएलपी का तो भर्ती सबको उम्मीद है। एएलपी इतना ट्रेन चल रहा है, इतना नया नया ट्रेन चल रहा है, एएलपी में तो कम से कम 1 लाख प्लस वैकेंसी तो बनता ही बनता है। 19 के बाद बहाली नहीं आया, 24 आने वाला, 5 साल, और हर साल लाखों लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं। सोचो बहाली हो क्यों नहीं रहा है, किसी के समझ के परे है। तो कम से कम अपने लिए ना देखो ट्वीट करना। कल ट्वीट क्या करना है, नॉर्मल सा चीज है बाबू। देखो ट्वीट कुछ नहीं करना है, आज के डेट में सभी फोन चला रहे हैं, सभी के फोन में सोशल मीडिया सबके पास है। तो कम से कम 1 मिनट का, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड अगर अपने लिए समय निकाल लोगे ना, एक ट्वीट कर देना आप सभी, मोदी जी रेलवे वैकेंसीज। आप स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, या फिर ना आप सभी ये पोस्टर लगा लो सोशल मीडिया पर। आप देख लो यहां पर भी क्लियर मेंशन कर दिया गया है। आप देखो मोदी जी रेलवे वैकेंसीज दो, एकदम जैसे डिट्टो लिखा है वैसे लिखकर ट्वीट कर देना, और पीएमओ, रेल मिनिस्टर, इन सबको टैग कर दीजिएगा। टैग कुछ नहीं करना, जब ट्वीट आप करोगे ना तो आप ट्वीट करने के बाद नीचे जाओगे, @ मारोगे, लिखोगे रेलवे, ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगा कि आपको किसको टैग करना है। टैग कर देना, ओके, @PMO आप टैग कर देना, ठीक है। कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसीलिए एक थंबनेल बनाया गया आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए। और आप देखना ये फोटो ना हर टीचर मार रहा है, हर टीचर को ही बोला गया ग्रुप में कि सभी को शेयर करो।
क्योंकि रेलवे के भर्ती के ऊपर बहुत सारा परिवार डिपेंड है। और परिवार क्या, सबसे बड़ी जो बात है ना इस रेलवे बहाली में, उम्र, एज। सरकार एक तो वैकेंसी टाइम पर निकालती नहीं है, और टाइम पर निकालती नहीं है, ऊपर से जब क्या बोलूं मैं, जब पूरा रिक्रूटमेंट देखते हैं ना, जब देखोगे तो वहां पर एज में कोई छूट नहीं मिलता है। अब जो बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी, जो बच्चा 19 का है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जो बच्चा 19 में एएलपी दिया था, कुछ नंबर से उसका नहीं हो पाया, मानकर चलो, वो बच्चा का अभी 24 में बहाली आएगा, तो उस बच्चा का उम्र कितना चला गया, देखो 5 साल उसका गायब। अभी जो 5 साल गायब हो गया, जब बहाली की भर्ती आएगी उसमें सरकार एज में कोई छूट देगी, नहीं देगी, एज में छूट नहीं देगी। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर बन जाता है ना रेलवे की बहाली में, वो उम्र। क्योंकि बहुत बच्चे काफी साल तैयारी कर रहे हैं, भर्ती आने के बाद वो फॉर्म फिलअप करने से वंचित हो जाते बाबू, कि भर ही नहीं पा रहे भैया, उम्र ही नहीं है, क्या किया जाए। और इसमें ना बच्चे की गलती है, किसका गलती है, सारा का सारा रेल मिनिस्टर का, रेलवे का। और इसमें कहीं ना कहीं होता क्या है, बच्चा डिप्रेस, और सबसे बड़ी बात है ना, परिवार का जो एक उम्मीद लगा रहता है, वो परिवार का उम्मीद भी टूटने लगता है। तो बहाली के साथ साथ ना कहीं एज के ऊपर जो है वो भी सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा ना हो 19 वाले जो जीडी वाले बच्चों के साथ हुआ तो रेलवे वाले बच्चों के साथ हो। तो कम से कम किसी के नहीं तो अपने लिए ही कम से कम ट्वीट करना। इस वीडियो के एंड में ना ये फोटो लगा देंगे, ताकि आप सभी जो है इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी शेयर करो, सोशल मीडिया पर लगाओ, ठीक है। और कम से कम एक ट्वीट तो आपको कम से कम कल करना ही करना है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। अगर आप रेलवे में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर बैंक की तैयारी करते हैं या किसी भी फील्ड की तैयारी करते हैं, कम से कम एक ट्वीट करना उन छात्रों के लिए जो छात्र 3-4 साल से रेलवे की बहाली के उम्मीद में बैठे हुए हैं, कम से कम उनके लिए ट्वीट करना आपसे, ठीक है। जय हिंद।